हेलो फ्रेंड्स। अभी प्रेजेंट कंडीशंस में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ये देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है और जो टेस्ट है वो पूरी तरह से लॉस हो रहा है या कुछ में ये पार्शियली भी हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जनरली ये जो लॉस ऑफ सेंस है स्मेल का ये क्यों हो जाता है और उसके बाद में जो लॉस ऑफ टेस्ट है वो क्यों हो रहा है, और अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है लॉस हो जाए तो वो कितने दिन में रिगेन होता है, कितने वीक्स या कितने महीने लगेंगे, या फिर इसको रिगेन करने के लिए आपको कौन कौन सी रेमेडीज़ को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आज इन सब पर हम पूरे डिस्क्राइब करके या अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल है उसका लॉस हो जाना नॉस्मिया कहलाता है, और साथ में जो टेस्ट का लॉस हो जाना वो एज्यूसिया कहलाता है। और सबसे पहले ये जो सेंस ऑफ स्मेल है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी लॉस होता है, या फिर जिसको सीवियर कंडीशन का कोल्ड एंड फ्लू होता है उसमें भी ऑल्फैक्टरी नर्व के डैमेज होने से ये हो जाता है, या फिर किसी को साइनोसाइटिस की वजह से भी होता है। लेकिन अभी जनरली ये जिसलिए भी हो रहा है तो क्या हुआ है कि जो कोविड है उस कोविड के जो अर्ली सिम्टम्स है उसमें लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को भी इंक्लूड किया गया है, और टेस्ट के लॉस होने को भी एक मेन सिम्टम्स में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको सिर्फ आपको सूंघने की शक्ति चली गई है, आपका सेंस ऑफ स्मेल चला गया है, या फिर आपका जो है टेस्ट का पूरी तरह से लॉस हो गया है, तो इसमें आपको डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कुछ रेमेडीज से भी रिगेन हो जाता है, या फिर ऑटोमेटिक भी ये 4 to 5 वीक्स के अंदर या फिर 1 to 2 मंथ के अंदर आसानी से रिगेन हो जाता है। लेकिन अगर आपको सेंस ऑफ स्मेल भी जा चुका है, उसके बाद में टेस्ट भी नहीं आ रहा है किसी भी फूड का, और साथ में आपको एक कफ़ हो चुका है, कफ़ के साथ में फ्लू भी हो गया है, कोल्ड फ्लू बढ़ चुका है, या फिर बॉडी के अंदर पेन हो रहा है या वीकनेस है, या फिर साथ में आपको फीवर भी हो चुका है, तो फिर आपको इस स्थिति में जल्द से जल्द कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए। और सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल अगर आपका चला गया है या फिर टेस्ट का लॉस हो गया है तो उसमें आप क्या क्या होम रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका जो है ये रीगेन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे आपको क्या करना है, मेन वर्क तो ये है कि कुछ सावधानियां रखना है। अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल जा चुका है, सूंघने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है, या फिर किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले आपको अपने आप को क्वारंटाइन कर ले या फिर आइसोलेट हो जाए, ताकि आपको जो सिम्टम्स आए हैं वो आपके फैमिली में आपके थ्रू किसी को ट्रांसमिट ना हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने आइसोलेट कर लेना है। ये सबसे पहला प्रिकॉशन है या सावधानी है जो आपको इस स्थिति में फॉलो करना है। अब अगर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं और सेंस ऑफ स्मेल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको उन चीज़ों को स्मेल करने की कोशिश करना है या ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग करना है कि जिन चीज़ों को आपने इससे पहले कभी उनकी स्मेल ना ली हो, और उन चीज़ों को आपको उस फूड को खाने की कोशिश करना है, उस फूड को खाना है जिसका टेस्ट आपने कई सालों से ना चखा हो। तो इससे क्या होगा कि वो टेस्ट बट धीरे धीरे उसके लिए जनरेट होगी, और हो सकता है कि धीरे धीरे जो हमारा लॉस हुआ है पूरा टेस्ट वो भी रिगेन हो जाए और स्मेल का सेंसेशन भी जल्द से जल्द वापस आ जाए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में कि जिनको यूज़ करके और कुछ कंडीशन है जिनको फॉलो करके आप अपना सेंसेशन जो है स्मेल का वो वापस ला सकते हैं, या फिर जो आपका टेस्ट लॉस हुआ है वो आप उसे रिटर्न पा सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि एक ल्यूक वार्म वाटर पानी को जो है अच्छे से गर्म करना है और फिर उसकी आपको भाप लेना है। तो पानी की आपको गर्म करके सादे पानी की भाप नहीं लेना है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको आपकी तरफ से मिलाना है और फिर उसे गर्म करके भाप लेना है। तो क्या मिलाना है अब हम बात करते हैं।
तो आपने क्या करना कि 5 to 6 तुलसी के लीव्स लेना है, यानी तुलसी की पत्तियाँ, और उसके साथ में फिर 3 से 4 जो है क्लो लेना है, लौंग लेना है, और उन्हें बारीक थोड़ा सा क्रश कर लेना है, ज़्यादा एकदम पाउडर्ड फॉर्म में नहीं लेना है। और इसके साथ में आपको यूकलिप्टस ऑयल लेना है, जिसे हम नीलगिरी का तेल बोलते हैं। और एक लेमन लेना है, उसे कट करना है, और एक पीस लेना है। और फिर आपको जो है एक जिंजर को क्रश करना है या अदरक को थोड़ा सा पीस लेना है। फिर उसे वाटर में डाल के उसे गर्म करके उसका स्टीम जो है उसका भाप लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी कंटिन्यू करोगे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना थोड़ा दिन आने को लगेगा, उसको रिगेन होने को लगेगा आपके सेंस ऑफ स्मेल को। तो इसे आपको क्या करना है कि इसका डेली आपको स्टीम लेना है, दिन में 1 बार या फिर 2 बार। तो हो सकता है कि 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में या 1 वीक के अंदर आपका जो सूंघने की शक्ति या फिर सेंस ऑफ स्मेल गया है वो वापस आ जाए। अब देखिए जो कि ये जो सेंस चला जाना, स्मेल का, सूंघने की शक्ति चली जाना या टेस्ट चला जाना, ये एक कोविड का भी सिम्टम्स है। तो जो मिल्ड कोविड रहता है उसमें जो जनरली ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, फिर उसके बाद में विटामिन सी 500 mg दिया जा रहा है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है, और फिर एवरमेक्टिन है। तो ये भी आप अपने डॉक्टर्स के कंसल्ट से लेना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके डॉक्टर्स का कंसल्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कुछ होम रेमेडीज़ बताई है, कुछ मेडिसिन्स बताई है, जिनका यूज़ करके आप आपका सेंस ऑफ स्मेल या फिर लॉस ऑफ टेस्ट को वापस ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो है सावधानी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को क्वारंटीन करें और इन टैबलेट्स का यूज़ करें, और जो होम रेमेडीज़ बताई है उनका यूज़ करें। कुछ केसेस में अब हम बात करते हैं कितने दिन में रिटर्न आ जाता है। तो मैंने बताया कि रेमेडीज़ आप यूज़ करते हैं तो 5 से 6 दिन या 1 वीक लगता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशंस में ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को जो है 4 मंथ या फिर 7 मंथ भी लगे हैं इसे रिटर्न आने में। लेकिन इसमें डरने की जो है कोई बात नहीं है। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे में कोविड टेस्ट करवाएं और फिर उसके बाद में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट